परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज बेहद सरल तरीके से कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में कैसे बदलना है आपको बताते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, आपको बता दूं कि वाच्य परिवर्तन से संबंधित 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया उन्हें भी देख लें, क्योंकि बहुत सी खास बातें, खास तौर से कर्तृवाच्य के नियम, कर्मवाच्य के नियम, भाववाच्य के नियम को मैंने वहां पर बहुत ही सरल तरीके से आपको रटाया है, जिससे कि आप सदैव के लिए याद कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। आज का जो मेरा उद्देश्य है वह ये है कि कर्तृवाच्य का वाक्य मैंने यहाँ पर लिख लिया है, उसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। एक वचन के वाक्यों को आज मैंने लिया है और उनको बदलने के लिए कुछ इधर बहुत ही खास तरीके से आपको बार बार ढूंढना पड़ता होगा कि इस क्रिया का परिवर्तन कैसे होगा। प्रश्न पद की ये क्रिया कर्मवाच्य में अर्थात आत्मनेपद में कैसे बदलेगी। कर्ता आपका एक वचन प्रथमा व्यक्ति का है तो तृतीया में कैसे बदलेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बहुत से उदाहरण आपको लिख दिए हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं और इन्हीं में आपको बदलना होगा। तो बहुत ही सरल बन जाएगा यदि आप हमारे साथ कुछ देर हमारे वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब आपको ले चलते हैं उदाहरणों के साथ और उसी के साथ आपको बताते हैं कि कर्तृवाच्य का नियम क्या होता है। आइए बंधु, यहां पर मैंने लिख दिया है कर्मवाच्य में परिवर्तन। तात्पर्य यह है कि जब भी आपके लिए वाच्य परिवर्तन करना होगा तो कर्तृवाच्य तो आपके पास होगा ही। यहां पर कर्तृवाच्य के आधार पर परिवर्तन करना है और यदि वाक्य में कर्म होगा तो निश्चित रूप से उसका परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा। कर्म क्या होता है, देखिए बंधु, यहाँ पर वाक्य है जैसे छात्रः गीतां पठति, छात्र गीता को पढ़ता है। तो यहां पर आप जाएंगे तो छात्र आपका कर्ता है, गीता कर्म है और पठति क्रिया है। इस आधार पर आप देख सकते हैं कर्ता कर्म क्रिया। अब आपने यहां पर इतना ध्यान कर लिया कि कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होनी चाहिए, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होनी चाहिए और क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होना चाहिए, तब कर्तृवाच्य होगा। और इसकी टेक्निक मैंने आपके सामने यहां पर भी लिख रखी है, 1 2 1। 1 2 1 का मतलब है, 1 का मतलब है कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, 2 का मतलब है कर्म में द्वितीय व्यक्ति और 1 का मतलब है क्रिया कर्ता के अनुसार। तो इस प्रकार 1 2 1 से आप समझ जाएंगे कि कर्ता में प्रथम व्यक्ति, कर्म में द्वितीय व्यक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी परस्मै पद की। अब आप देखिए यहाँ पर जितने उदाहरण दिए हैं ये आपके कर्तृवाच्य के हैं। अभी मैं इन पर आता हूं, उससे पहले ये जो अभ्यास के लिए मैंने आपके लिए याद करने के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, प्रथमा व्यक्ति का तृतीय व्यक्ति में परिवर्तन कैसे होगा और क्रिया आपकी आत्मनेपद में कैसे बदलेगी। देखिए बंधु, बालकः बालकेन, अब किसमें बदलेगा मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, बालकः बालक ने, बालकेन बालक के द्वारा, छात्रः छात्र ने, छात्रेण छात्र के द्वारा। ये जो अनुवाद मैं बोल रहा हूं, जो इसका मीनिंग है उसे आप अभ्यास कर लें। देखिए, पुत्रः पुत्र या पुत्र ने, पुत्रेण पुत्र के द्वारा, रमः रमा ने, रमया रमा के द्वारा, लता लता कह लीजिए या लता ने, लतया लता के द्वारा। इस प्रकार बंधुओं ये आपके प्रथमा व्यक्ति एक वचन के उदाहरण यहां दिए हुए हैं। जब भी आपका कर्तृवाच्य का वाक्य आपके सामने आएगा तो निश्चित रूप से प्रथमा व्यक्ति उसमें लगी होगी। देखिए यहां पर अगर हम चलते हैं तो जितने भी कर्तृवाच्य के वाक्य हैं, छात्रः छात्रा, माता, कविः, पिता, गुरुः, पुरुषः, ये सब देखिए प्रथमा व्यक्ति एक वचन यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्योंकि इस अभ्यास में केवल एक वचन की बात को मैंने किया है, एक वचन को ही लिया है, जिससे कि सरलता से आपको बता सके। आगे जो आने वाले वीडियो जो हैं उनमें द्विवचन और बहुवचन की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो करता है वो प्रथमा व्यक्ति एक वचन का मिल रहा है,
जो कर्म है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, ऐसा नियम है बंधुओं। तो गीताम, ग्रंथम, शाटिकाम, प्रासादम, पुत्रम, आम्र वृक्षम, अजाम, ये जितने भी कर्म पद हैं बंधुओं, ये सब द्वितीय व्यक्ति में प्रयोग किए गए हैं। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। अब देखिए क्रिया पर आ जाते हैं बंधुओं। समझ लीजिए, कर्तृवाच्य भी अगर आपको बनाना पड़े तो आपको पता होना चाहिए। पठति पढ़ता है। अब देखिए कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी आपकी एक वचन की है। लिखति लिखता है, कर्ता आपका एक वचन है तो क्रिया आपकी एक वचन है, प्रथम पुरुष की। माता एक वचन तो क्रीणाति खरीदती है, एक वचन। तो इस प्रकार से क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। कर्ता के अनुसार से तात्पर्य है, कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन की होगी, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन की होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम एक वचन की बात कर रहे हैं। यहां पर आ जाते हैं। देखिए मैंने यहां पर कुछ क्रियापद लिखे हैं। खासतौर से जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तो मूल धातु जो है 60 से 70% उदाहरण आपके बनेंगे मूल धातु में यते लगा दीजिए। क्या लगा देंगे आप? एक वचन का उदाहरण बनाने के लिए आप क्या लगाएंगे? यते। तो आपका बन जाएगा, जैसे पठ धातु है तो आपने लिख दिया पठ धातु के साथ यते लगा दिया तो बन जाता है पठ्यते। ये शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं जब आप कर्म वाच्य में बदलेंगे। विस्तार से यदि आपको सीखना है तो मैं इसके लिए अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा। अभी सरल दृष्टि आपके सामने आए, मैं इसके एक प्रत्यय पर जाऊं, प्रत्ता प्रत्यय पर जाऊं, ऐसा बताऊंगा तो थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो आगे आते हैं। देखिए बंधुओं, पठति पढ़ता है। इसका परिवर्तन जब भी करना होगा तो आप करेंगे पठते। देखिए पठ धातु है और यते उसके साथ में आ गया, पढ़ा जाता है। यहां पर अर्थ क्या बनेगा? पठति पढ़ता है, पठते पढ़ा जाता है, लिखति लिखता है, लिखते लिखा जाता है, गच्छति जाता है, गम्यते जाया जाता है। देखिए यहां गच्छति है और गच्छति में धातु होती है गम, तो गम धातु में यते लगा दिया, गम्यते। इसी प्रकार खादति खाता है, खाद्यते खाया जाता है, खाद धातु में यते लगा दिया। कुछ जगह पर परिवर्तन होगा, उसको भी मैंने यहां पर लिख दिया है। देखिए अलग कलर से भी लिखा है, जहां पर एक तरीके से उदाहरण बदल गया है। देखिए क्रीणाति खरीदता है या खरीदती है, तो क्रियते खरीदा जाता है, ये उसका अर्थ बनेगा जब परिवर्तन करेंगे। ददाति देता है, दियते दिया जाता है, पिबति पीता है, पियते पिया जाता है, नयति ले जाता है या ले जाती है, नियते ले जाया जाता है, रोदिति रोता है या रोती है, रुद्यते रोया जाता है, सिंचति सींचता है और सिंचते सींचा जाता है, हंति मारता है, हन्यते मारा जाता है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि हंति जो क्रिया है वो एक वचन की है। हंति एक वचन में प्रयोग होता है, यहां पर आप कभी इसे बहुवचन मत समझिए। हंति मारता है, हन्यते मारा जाता है, शृणोति सुनता है, श्रूयते सुना जाता है, ब्रवीति बोलता है, उच्चते बोला जाता है। अब देखिए बहुत से परिवर्तन हो गए हैं, कहीं कहीं पर शृणोति का श्रूयते में बदला है। पश्यति देखता है, दृश्यते देखा जाता है। तो पश्यति जब आपका क्रियापद देखेंगे तो वहां पर दृश्य धातु है और दृश्य धातु में यते लगाएंगे तो दृश्यते बनेगा। पश्यति देखता है, दृश्यते देखा जाता है। तो बंधुओं इस पर आप, मेरा तो कहना यही है कि बहुत से ज्यादा क्रियापद नहीं है जो अक्सर प्रयोग होते हैं, बोलचाल में प्रयोग होते हैं, व्यवहार में प्रयोग होते हैं। बहुत से मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ और बचे हुए हैं तो उनको और आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ये परिवर्तित हो जाएं, जिससे कि आपका शब्दकोश बढ़ जाए। उन्हीं को आप याद कर लेंगे, उन्हीं से आपके सारे उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से बनने लगेंगे। तो बंधुओं यहाँ पर आपके सामने
कर्ता और क्रिया, कर्ता का परिवर्तन कैसे होगा तृतीय व्यक्ति में, ये बताया गया है। अब आप कहेंगे कि मैंने तृतीय व्यक्ति यहां पर क्यों लिखी? बंधुओं, कर्तृवाच्य का जो कर्ता है कर्म वाच्य में तृतीय व्यक्ति में बदल जाता है। तो कर्तृवाच्य का कर्ता कर्म वाच्य में तृतीय में बदलेगा, इसलिए मैंने यहां पर पहले से ही लिखकर तैयार कर दिया है। अब हम चलते हैं इन कर्म वाच्य के वाक्यों को बनाते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको ध्यान रखना है बनाते समय। देखिए, छात्रः गीतां पठति, छात्र गीता को पढ़ता है। यहां पर एक कर्तृवाच्य का उदाहरण है। आप कैसे पहचानेंगे कर्तृवाच्य का है? फिर से समझ लीजिए, यदि कर्ता में प्रथमा व्यक्ति है तो उस बंधुओं कर्तृवाच्य का उदाहरण है। देखिए, प्रथमा व्यक्ति है और प्रथमा व्यक्ति होने पर निश्चित रूप से कर्ता में यदि प्रथमा व्यक्ति है तो निश्चित रूप से आपका जो उदाहरण है वह कर्तृवाच्य का होगा। ये तय है बंधुओं, और कुछ आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने भी कर्ता यहाँ पर देखिए प्रथमा व्यक्ति में हैं। और दूसरी पहचान क्या है बंधुओं कि कर्तृवाच्य यदि होगा तो कर्म में द्वितीय व्यक्ति आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए, द्वितीय व्यक्ति आपको दिखेगी कैसे? गीताम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन, ग्रंथम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, शाटिकाम साड़ी द्वितीय व्यक्ति एक वचन, प्रासादम महल को द्वितीय व्यक्ति एक वचन, पुत्रम पुत्र को, आम्रवृक्षम आम के पेड़ को, अजाम बकरी को। इस प्रकार से जो कर्म पद है वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, और द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करने के कारण आप इसका जब अर्थ बनाएंगे तो को अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? को। कर्म में कौन सा अर्थ निकलेगा? को। देखिए कैसे, छात्रः गीतां पठति, तो छात्र गीता को पढ़ता है। छात्रा ग्रंथम लिखति, छात्रा ग्रंथ को लिखती है। माता शाटिकां क्रीणाति, माता साड़ी को खरीदती है। इस प्रकार देखिए, को आपका प्रथमा व्यक्ति में आता है, जो आपका कारक चिन्ह है वो ने, और द्वितीय व्यक्ति में जो कारक चिन्ह है वो होता है को। तो यहां पर आप जब अर्थ निकालेंगे तो को निकलेगा। इसके साथ ही जो क्रियापद है यदि आप उसका अर्थ बना रहे होंगे तो कर्ता का अनुसरण कर रहा होगा। देखिए कैसे, यहां पर छात्रः पठति, छात्र गीता को हम बोल रहे हैं पढ़ता है। और यहीं पर होता है यदि छात्रा होती, यहां पर होता लड़की होती तो क्या हो जाता? पढ़ती है। तो छात्रा होता तो जाता पढ़ती है। इसका मतलब क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है। यहां पर देख लीजिए, छात्रा ग्रंथम लिखति, अर्थात छात्रा ग्रंथ को लिखती है। तो कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया आप स्त्रीलिंग में हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है। ऐसे यहां पर आप आएंगे, माता शाटिकां क्रीणाति, माता साड़ी को खरीदता है नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? खरीदती है। इसका मतलब है वाक्य कर्मवाच्य कर्तृवाच्य का है। क्यों? क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है। आगे देखिए, इसी तरीके से अन्य उदाहरणों को भी जाएंगे और देखेंगे, आप उसी तरीके से बनाते रहेंगे। यहां पर मैंने जो संख्या लिखी है वो आपको बताने के लिए लिखी है कि इसको देखते ही आप समझ जाएं कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है। तो कर्तृवाच्य का तो मैं आपको बता चुका, फिर से एक बार समझ लीजिए। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार होती है। इतनी सी बात है। अब देखिए कर्मवाच्य के नियम पर आते हैं। लिखा है 3-1-1। इसका मतलब क्या है? कर्मवाच्य का जो कर्ता है, कर्मवाच्य का जो कर्ता है वो तृतीय व्यक्ति में बदल जाता है। तो कर्ता प्रथम व्यक्ति में था, वो तृतीय व्यक्ति में बदल जाएगा। इसके बाद कर्मवाच्य का जो कर्म है, कर्मवाच्य का जो कर्म है उसमें प्रथम व्यक्ति होती है। क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी। देखिए बंधुओं, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी और कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करेगी। इतना आप ध्यान रखेंगे और उसको संकेत से समझ लेंगे। यहाँ पर एक लिखा है, एक का मतलब है एक का अनुसरण। यहाँ पर एक लिखा है, इसका मतलब एक का अनुसरण। तो ये बीच में जो है
वह क्या है? वह कर्म है, बीच में कर्म है। तो अब हम इसको बदलते हैं जो आपको समझ में आ सके। छात्र प्रथम व्यक्ति में है। अब देखिए छात्रा को आप तृतीय व्यक्ति में ले जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? छात्रेण। छात्रेण हो गया। अब देखिए 3 तृतीय व्यक्ति बदल गया, ये द्वितीय व्यक्ति प्रथम व्यक्ति में बदलेगी। देखिए बंधुओं, कर्तृवाच्य का जो कर्म है द्वितीय व्यक्ति में होता है, और जैसे कर्म वाच्य में ले जाएंगे तो कर्म वाच्य में आते ही कर्म प्रथम व्यक्ति में हो जाता है। अब गीताम, गीता को, तो यहां पर जो प्रथम व्यक्ति में जब लाएंगे तो हम केवल लिखेंगे गीता, स्त्रीलिंग में गीता ही रहेगा। छात्र के द्वारा गीता, आगे पठति का देखिए परिवर्तन, पठति का परिवर्तन क्या है? पठ्यते। पठ्यते अर्थात पढ़ी जाती है। देखिए बंधु, मैंने ऐसे उदाहरण को यहां पर लिया है जिसमें आप उसका जो गूढ़ रहस्य है, वाच्य परिवर्तन क्यों किया जाता है, उसको आप समझ सकें। देखिए कैसे? छात्र गीता को पढ़ता है, यहां पर कह रहे थे पढ़ता है। अब जैसे ही हम कर्म वाच्य में जाएंगे तो अर्थ देखिए क्या बनता है? छात्र के द्वारा गीता पढ़ी जाती है। गीता पढ़ी जाती है। अब देखिए गीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया आपके स्त्रीलिंग में अर्थ का बोध करा रही है। देखिए छात्र के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, और ऊपर क्या था? छात्र गीता को पढ़ता है। तो कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है उसको आपने देखा। आपका ये जो वाक्य है आपका कर्म वाच्य में परिवर्तित हो चुका है। इसी प्रकार अगला उदाहरण, छात्रा ग्रंथ को लिखती है। छात्रा ग्रंथ को लिखती है तो छात्रा, छात्रा देखिए छात्रा बदल जाएगा आपका छात्रया, तृतीय व्यक्ति में बदल जाएगा। छात्रा प्रथम व्यक्ति एक वचन में था, उसको तृतीय व्यक्ति में आपने बदल दिया छात्रया, छात्रा के द्वारा अर्थ बनेगा। यहाँ ग्रंथम द्वितीय व्यक्ति में है, आप इसको प्रथम व्यक्ति में ले जाएंगे क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म में प्रथम व्यक्ति होती है। इस प्रकार बंधुओं छात्रा के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है। अब जैसे लिखती आएगा तो देखिए बंधुओं लिखती का परिवर्तन आप करेंगे एक वचन में लिखते। आपके कर्म वाच्य में इसका परिवर्तन हो गया है, और आप इसका अर्थ देखिए, छात्रा के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है। ऊपर क्या था देखिए, छात्रा ग्रंथ को लिखती है, तो यहां पर कर्ता जो था स्त्रीलिंग था, क्रिया कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग में बोली जा रही थी। देखिए छात्रा ग्रंथ को लिखती है, लिखती है स्त्रीलिंग था ना। अब यहां पर देखिए छात्रा के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है। अब ये लिखा जाता है क्यों हो गया? यहां लिखी जाती है क्यों नहीं रहा? इसलिए हो गया क्योंकि अब कर्म वाच्य है, और कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, और कर्म के अनुसार क्रिया चलने का मतलब है ग्रंथ पुल्लिंग में है, तो ग्रंथ पुल्लिंग में होने के कारण क्रिया देखिए कैसे जब बोली जा रही है, छात्रा के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है, जबकि आप कर्तृवाच्य का जो अर्थ पढ़ रहे थे वहां पर हो रहा था ग्रंथ को लिखती है। ये अंतर मैंने कर्म वाच्य के उदाहरण में और कर्तृवाच्य के उदाहरण में इस तरीके से उदाहरण आपको दिया है जिसको आप पूरी गहराई को समझ सके। अब देखिए माता साटिका को खरीदती है। देखिए माता खरीदती है, माता स्त्रीलिंग, साटिका भी स्त्रीलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। माता साड़ी को खरीदती है, माता प्रथम व्यक्ति एक वचन हो गया, देखिए साटिका में द्वितीय व्यक्ति हो गई, और क्रीणाति क्रिया माता के अनुसार प्रयोग हो गई। अब इसको आप जब बदलेंगे तो माता का परिवर्तन देखिए मात्रा में हो जाएगा। तृतीय व्यक्ति में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माता का तृतीय व्यक्ति हो जाएगा एक वचन में मात्रा। साटिकाम साड़ी को, अब देखिए जब हम कर्म वाच्य में बदलते हैं तो कर्म में प्रथम व्यक्ति हो जाती है, तो क्या कर देंगे? साटिका। ठीक है, इस प्रकार माता के द्वारा साड़ी
खरीदी जाती है, ये अर्थ निकलेगा। अब क्रीणाति, क्रीणाति का परिवर्तन जब आप करेंगे तो किसमें जाएगा? क्रियते। अर्थ क्या बनेगा? खरीदी जाती है। देखिए, माता के द्वारा साड़ी खरीदी जाती है। यहाँ कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। कर्तृवाच्य में क्या था? माता साड़ी को खरीदती है। कर्म वाच्य में माता के द्वारा साड़ी खरीदी जाती है। मैं बार बार हिंदी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिंदी के आधार पर भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। आगे, कवि प्रासादम गच्छति, जो कवि है महल को जाता है। कवि महल को जाता है तो कवि, जब आप इसको परिवर्तन करेंगे तो कवि आपका प्रथम व्यक्ति में तृतीय व्यक्ति में आ जाएगा। प्रथम व्यक्ति का परिवर्तन तृतीय व्यक्ति में क्या हो जाएगा? कविना। कवि के द्वारा। प्रासादम, तब आपका हो जाएगा, यहां पर द्वितीय व्यक्ति थी, जैसे ही कर्म वाच्य में ले जाएंगे तो इसमें हो जाएगी प्रथमा व्यक्ति। कवि के द्वारा महल क्या आ जाएगा? प्रासादः। कवि के द्वारा महल जाया जाता है तो गच्छति का परिवर्तन गम्यते में होगा। गच्छति का परिवर्तन किसमें गया है? गम्यते। इस प्रकार बंधुओं, आपने कर्तृवाच्य का ये उदाहरण अभी कर्मवाच्य में बदल दिया। कवि के द्वारा महल जाया जाता है। ऊपर क्या था? कवि महल को जाता है। तो कर्तृवाच्य जब होगा तब आपका को का अर्थ आ रहा होगा कर्म में। कवि महल को जाता है। जब आप कर्म वाच्य में ले जाएंगे को गायब हो जाएगा। देखिए आगे, पिता पुत्र को देता है। पिता पुत्र को देता है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब पिता में तृतीय व्यक्ति लगा दीजिए, कर्मवाच्य हो जाएगा। पिता में तृतीय लगाएंगे, पित्रा हो जाएगा। पिता के द्वारा अर्थ बन जाएगा। पुत्र को देता है, पिता पुत्र को देता है। पिता के द्वारा पुत्र में प्रथमा लगा दीजिए। पिता के द्वारा पुत्र दिया जाता है। ददाती, ददाती का परिवर्तन हो जाएगा दीयते। ये आपको रटने पड़ेंगे, इनको आप याद कर लीजिए। ददाती का परिवर्तन आप दीयते करेंगे। तो पिता पुत्र को देता है, पिता के द्वारा पुत्र दिया जाता है। ये कर्तृवाच्य था, कर्मवाच्य में बदल गया। फिर देखिए, गुरु आम्र वृक्षम सिंचती। गुरु आम के वृक्ष को सिंचता है। अब गुरु आम के वृक्ष को सिंचता है, इसका हिंदी परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा गुरु के द्वारा आम का वृक्ष सिंचा जाता है। अब आप यहां पर जाएंगे तो गुरु के द्वारा, तो गुरु के द्वारा की संस्कृत आप क्या लिखेंगे? गुरुणा। गुरु के द्वारा। आम्र वृक्षम द्वितीय व्यक्ति थी, अब आप करेंगे तो प्रथमा कर दीजिए। यहां आम्र वृक्षा, गुरु के द्वारा आम का वृक्ष सिंचती, सिंचा जाता है की जगह हो जाएगा सिंचते, सिंचा जाता है। गुरु के द्वारा आम का वृक्ष सिंचा जाता है। देखिए बंधु, कर्म वाच्य का नियम ही है, तृतीय व्यक्ति में कर्ता, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। इसी प्रकार एक और उदाहरण है जिसका आपको अभ्यास कर लीजिए। पुरुष बकरी को ले जाता है। पुरुष बकरी को ले जाता है, पुरुषः अजाम नयति। पुरुष बकरी को ले जाता है। अब आपको इसे बदलना है तो आप क्या करेंगे? पुरुष में तृतीया लगा देंगे, आप कर देंगे पुरुषेण। देखिए, पुरुष तृतीय व्यक्ति पुरुषेण, बकरी आपकी द्वितीय व्यक्ति में है, अब इसको किसमें ले जाएंगे? प्रथमा व्यक्ति में। अजाम की जगह पर आपका प्रयोग हो जाएगा अजा। देखिए, आकारांत में आपके कई उदाहरण थे। गीताम की जगह क्या हो गया? गीता। साटिकाम की जगह क्या हो गया? साटिका। अजाम की जगह क्या हो गया? अजा। तो द्वितीय व्यक्ति का परिवर्तन प्रथमा व्यक्ति में कर दिया, अजा। नीयते, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुरुष के द्वारा बकरी ले जाई जाती है, अर्थात नीयते। इस प्रकार बंधुओं, आपने कर्तृवाच्य के परिवर्तन को कर्मवाच्य में कर दिया और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होगी
और कर्म वाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति होगी, जो हमने यहां पर की है। कर्म पर आ जाते हैं। कर्तृवाच्य में जो कर्म है वो द्वितीय व्यक्ति में होगा और कर्म वाच्य में जो कर्म है वह प्रथम व्यक्ति में होगा, जो आपके सामने किया गया है। तीसरी बात, कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वह कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होगी और कर्म वाच्य में जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार, वचन और पुरुष उसका कर्म के अनुसार होगा। इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य का जो परिवर्तन है कर्म वाच्य में कर सकते हैं। अगले जो वीडियोज में बनाऊंगा उसमें मैं प्रयास करूंगा कि मैं द्विवचन और बहुवचन के उदाहरण भी आपको दे सकूं। इसमें केवल एक वचन के उदाहरण आपको दिए थे जिससे कि आप सरल से कठिन की ओर चल सकें। तो बंधुओं, वाच्य परिवर्तन पर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं, उन उदाहरणों को भी आप अपने आप हल कीजिए और उनका समाधान भी मैं आपको दूंगा। और जो वीडियोज मैंने 2 अपलोड किए हैं उनका लिंक भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप उन्हें देख सकें। यदि कोई भी आपको वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के सत्र में बंधुओं इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।